जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग वर्ग और वर्गमूल में जो प्रश्न हल कर रहे थे उसका आज हमारा ये पार्ट 2 होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आना है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 11। देखिए 11 को क्या करना, 11 के स्क्वायर को दो क्रमागत सम संख्या मतलब दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे 11 को लिखना है तो 11 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये पहला संख्या हो गया। प्लस दूसरा संख्या के लिए क्या करते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 1/2, मतलब जो नंबर दिया रहता है उसका स्क्वायर करके एक घटा के 2 से भाग देना है, फिर एक बार एक जोड़ के 2 से भाग देना है। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है तो 121 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 बाई में कितना हो जाएगा 2, प्लस ये कितना हो जाएगा 122 बटा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये कितना मिलेगा आपको 121। 120 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 60, और 122 में 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 162। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 61, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो चलिए 7 के लिए लिखते हैं। तो 7 का स्क्वायर को जब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 7 का स्क्वायर लिखना है, फिर -1 करना है, बटा 2 करना है, फिर प्लस 7 का स्क्वायर लिखना है, प्लस 1 करना है, बटा में क्या करना है आपको 2 करना है। तो इस तरह से संख्या हम लोग लिख लेंगे। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसको ऐसे लिख दीजिए। 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 में से कितना हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा 2 प्लस, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, मतलब एक जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा बाई 2 बटा 49। और इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25, जोड़ के कितना आ जाएगा 49। आई होप कि आपको इस तरह से करने आ गया होगा, कैसे क्रमागत संख्या के योग के रूप में लिखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करते, जो नंबर दिया जाएगा उसका स्क्वायर में एक बार घटा के 2 से भाग करना है, और एक बार जोड़ के 2 से भाग कर देना है। बस इतना ही तो काम करना है, ज़्यादा काम करना नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपने 19 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर के लिए भी कर लिया है। तो चलिए 19 का स्क्वायर के लिए देख लेते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। कैसे लिखेंगे, तो एक बार 19 का स्क्वायर में से एक जोड़ घटाएंगे और 2 से भाग देंगे, प्लस एक बार 19 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 1 करेंगे, बटा 2 करेंगे, कितना आएगा आपका 361, आना ही आना है। इसका जब स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 361, और एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 360, बटा में कितना हो जाएगा 2, और इसका करेंगे तो 361 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 362, बटा में 2, जोड़ के कितना हो जाएगा 361। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 180, प्लस ये हो जाएगा आपका 181 बराबर 361। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से ज़्यादा ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, आसानी के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे घर पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इस पैटर्न को समझना है। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को समझते हुए हमको क्या करना है, जो खाली स्थान दिया गया है उसको भर देना है, रिक्त स्थान को भर देना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है, पैटर्न को पहले समझिए, फिर फिल इन द ब्लैंक को क्या करना है भर देना है। बहुत ही आसान पैटर्न है। देखिए 11 का स्क्वायर 121 है, बीच में 0 है, तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, बीच में 2 0 है तो देखिए यहाँ पे बीच में 2 0 आ रहा है। यहाँ पे बीच में अगर 3 0 है तो बीच में 3 0 आएगा, 1 0 0 0 3 0 आएगा, फिर 2, फिर यहाँ पे 3 0 आएगा, फिर 1, यहाँ पे कितना 0 है 2 2 4, तो क्या आएगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है, देखिए पैटर्न को समझिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको खुद पैटर्न को समझ में आने लगेगा। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। मतलब मिसिंग डिजिट क्या, मिसिंग नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसको किया होगा। क्या हो जाएगा 4 0 है तो 4 0 पहले लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 फिर 4 0 फिर 1, इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपका आंसर भी सही आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब आसान क्वेश्चन है, आपको बस पैटर्न को समझना है, फिर फिल इन द ब्लैंक कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।
ठीक है। पीछे हमने 8 क्वेश्चन को किया था, 7 क्वेश्चन को किया था, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित प्रतिरूप मतलब वही पैटर्न को देख के क्या करना है, इस सब जो भी फिलिंग द ब्लैंक को भरना है, ठीक है। मिसिंग नंबर बोल देते हैं, इसको नंबर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 111 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो है, तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में एक जीरो आ रहा है, यहाँ पे एक 3 बार है और बीच बीच में जीरो है, तो 1 2 3 2 1। पहले देखिए एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप आसानी के साथ सॉल्व करेंगे, मतलब जो भी आपने ट्रिक पढ़ा होगा उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। तो 1 2 3 पहले मैक्सिमम अंक तक जाते हैं, फिर उतरते हैं। अगर बीच बीच में जीरो आ रहा है, देखिए यहाँ पे बीच बीच में जीरो है, इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। चलिए इसको अगले पेज पे करते हैं। जैसे एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 3 2 1, ठीक है। अगर यही बीच में जीरो हो जाए तो इसका स्क्वायर करिए, एक का एक यही दम 1 2 3 2 1 रहेगा, लेकिन बीच बीच में जीरो है, तो बीच बीच में यहाँ पे भी क्या आएगा, जीरो आएगा। देखिए पैटर्न में भी वही इसी तरह दिया है। देखिए 1 0 0 है, 1 0 1 0 का स्क्वायर करना है, तो बीच बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे समझिए। जैसे मान के चलिए 1 0 1 का स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 1 2 1 121। इसका भी 1 2 1 होगा, लेकिन बीच में जीरो है, तो यहाँ पे बीच बीच में आप क्या कीजिए, जीरो लगा दीजिए। आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा क्या करना है। जैसे मान के चलिए 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे 4 1 है, 1 2 3 4 1 है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले 4 1 के लिए क्या स्क्वायर होगा, 4 1 के लिए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1, इसका स्क्वायर यही ना होगा। पहले बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं, फिर उतरते हुए क्रम में आते हैं। आप बीच बीच में जीरो है, तो बीच बीच में जीरो लगा देंगे। देखिए इसमें कितना एक है, 1 2 3 4 जीरो है, कितना 4 1 है, तो 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे जाएंगे, और बीच बीच में जीरो है, तो हम भी बीच बीच में क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए, मतलब प्रतिरूप पैटर्न का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त करना है, मतलब जो मिसिंग नंबर है उसको हम लोग को क्या करना है, बताना है कि क्या हो सकता है। देखिए 1 2 2 इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जा रहा है, 2 3 और 6 का स्क्वायर, मतलब सबका जोड़े तो 7 का स्क्वायर हो रहा है। तो इस चीज को पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये वर्ग संख्या को, मतलब वर्ग संख्या को अन्य वर्ग संख्या के योग के रूप में लिखा गया है, तीसरा वर्ग संख्या के योग के रूप में लिखा गया है। जैसे मान के चलिए एक है कोई नंबर, एक के जस्ट बाद क्या आता है, 2 आता है, इसका स्क्वायर, और इन दोनों का गुना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 और 2 का गुना हो जाएगा 2, और इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या आता है, 3, इसके इक्वल हो गया। जैसे मान के चलिए 4 लीजिए एक संख्या, 4 के जस्ट बाद क्या आता है, 5 आता है, इन दोनों का गुना करा के कितना आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे, और जब इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 21 के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। इस चीज को आप देखिए और समझिए, ठीक है। और इसी तरह मान के चलिए कहीं पे भी है 3 है, क्या है, 3 है, 3 के जस्ट बाद क्या आता है, 4 आता है, और दोनों का गुना कितना हो जाएगा, 12, और इन तीनों का योग 13 के स्क्वायर के इक्वल होगा। देखिए आपको इसमें क्या किया जा रहा है, इस चीज को समझिए। पहले देखिए 2 क्रमागत संख्या लेना है, क्या करना है, 2 क्रमागत वर्ग संख्या लेना है। तो 3 के जस्ट बाद क्या है, 4, इनका वर्ग कर देना है, ठीक है। और इन दोनों संख्या को गुना करा के उसका स्क्वायर करना है। तो 3 और 4 गुना करा के कितना होता है, 12 होता है, उसका स्क्वायर कर दिए। और जस्ट यहाँ पे जो गुना करा के आया है उसके जस्ट बाद वाले नंबर को स्क्वायर करके लिख देना, और वो क्या होगा, इन सभी के स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे मान के चलिए कहीं पे लिखा होगा 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 7 और 8 गुना करा के कितना आता है, 56 का स्क्वायर, और 56 के जस्ट बाद क्या आता है, 57, ये क्या होगा, 57 के स्क्वायर के बराबर होगा। यही हमको बताना था, ठीक है। तो इसी प्रतिरूप को देखते हुए हमको सॉल्व करना है। तो देखिए 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और 4 5 गुना करा के कितना आता है, 20 आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 20 के जस्ट बाद क्या नंबर आता है, 21 आता है, तो ये 21 के स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे 6 है, 7 है, और 6 7 गुना करके कितना होगा 42, ये 42 का स्क्वायर, और 42 के जस्ट बाद क्या आता है 43, ये 43 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको भरना है, तो 3 के जस्ट बाद क्रमागत संख्या लेते हैं पहले, तो 3 के जस्ट बाद क्या आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर, और 4 3 में गुना करेगा 12 का स्क्वायर, 12 के जस्ट बाद 13। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिख दिए जाए 14 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे खाली स्थान और यहाँ पे खाली स्थान। ठीक है, ये बॉक्स बना दिया जा रहा है, और बॉक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे केवल आपको नंबर लिखना है। ठीक है, तो आप इस चीज को सॉल्व कीजिए। आपके पास 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, देखना है कि आप इस चीज को समझे या नहीं समझे। आई होप कि आप, मुझे आशा है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। देखिए 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्रमागत है, तो इन दोनों का गुना यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इन दोनों का गुना आएगा, और फिर ये जो नंबर आएगा उसके जस्ट बाद वाला नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, जस्ट बाद वाला नंबर यहाँ पे आएगा। तो 14 और 15 गुना करा के कितना होगा, 14 और 15 गुना करा के आपका हो जाएगा 210। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 210, और 210 के जस्ट बाद क्या आता है 211। ठीक है, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो भी नंबर ऐसा दिया जाए, तो पहले क्रमागत संख्याओं का स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुना यहाँ पे रहता है, और फिर जस्ट बाद वाला वहाँ पे रहता है। ठीक है, आई होप कि आप इसमें से सभी क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको बताना है इसमें क्या करना है, बिना इस जोड़े, मतलब जोड़ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बताना है कि योगफल कितना होगा, सम कितना होगा, विदाउट एडिंग फाइंड दी सम बताना है, मतलब बिना जोड़े इनका सम हमको बता देना है कि कितना होगा। तो देखिए आप पढ़े होंगे विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन विषम संख्याओं का योग कितना होता है एन स्क्वायर, एम विषम संख्याओं का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम विषम संख्याओं का स्क्वायर कितना हो जाए, सम कितना हो जाएगा, तो एम स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जितना होता है उसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। तो इनमें सभी का स्क्वायर हमको क्या, मतलब जोड़ बताना है बिना जोड़ किए। तो कितना नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि कभी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे कितना हो जाए एन संख्या हो जाए, कितना संख्या हो जाए एन संख्या हो जाए, तो उसका योग निकलता है कितना होता है एन स्क्वायर, कितना होता है एन स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें कितना विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विषम संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आपको काउंट करके यहाँ पे भी बता देना है कि कितना होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इसका योग कितना होगा, तो कितना विषम संख्या 1 2 3 4 विषम संख्या है, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, अगर 5 होता तो 5 का स्क्वायर करते, 6 होता तो 6 का स्क्वायर करते, 7 होता तो 7 का स्क्वायर करते। देखिए विषम संख्या का योग जब भी पूछे तो गिन लेना है कि कितना विषम संख्या, बस उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 विषम संख्या है तो 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 विषम संख्या तो 4 का स्क्वायर कर दिया गया, तो इनको जोड़िएगा तो अलग से 16 ही आएगा, 3 और 1 4 और 5 9, सॉरी 3 1 4 और 4 और 5 कितना हो गया आपका 9, और 9 साथ जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 6 विषम संख्या हो जाए, उसका स्क्वायर मतलब 6 विषम संख्या होगा तो उसका स्क्वायर मतलब योग कितना होगा 36 होगा। अगर 20 विषम संख्या होता तो उसका स्क्वायर 400 मतलब उसका सम कितना आता है 400 आता है। ठीक है, इस तरह से करके आपको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख देना है। देखिए 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 49 किसका स्क्वायर है बताइए, तो 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है कि नहीं है, तो 7 हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 7 विषम संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर बराबर
49 आसानी के साथ लिख दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए आपसे पूछ देता, आपसे पूछता कि 81 को क्या कीजिए, विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, 9 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 9 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो 9 विषम संख्या लिख दीजिए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 विषम संख्या हो गया। ये इसका मतलब 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर होता है 81। इस तरह से आसानी के साथ आप लोग लिख सकते हैं। तो 7 को लिखना है तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है। 7 है तो 7 विषम संख्या के रूप में लिखना है, तो 7 को विषम संख्या लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, 49 होगा। अगर आपको 64 दिया रहता तो 64 लिखना है। 64 किसका स्क्वायर, 8 है, 8 का स्क्वायर है। तो 8 को भी सम संख्या लिख दीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ऐसे 8 तक लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करना है जिसका एक संख्या 12 है। हमको पाइथागोरस ट्रिक बताना है जिसमें एक संख्या क्या हो जाए, 12 हो जाए। ठीक है, तो हम पाइथागोरस ट्रिक में फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस ट्रिक निकालने वाला। तो एन स्क्वायर माइनस 1 2n और एन स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा पाइथागोरस ट्रिक निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यही ना फॉर्मूला होता है पाइथागोरस ट्रिक निकालने के। क्या होता है, जो संख्या दिया गया है उसका स्क्वायर में एक घटाइए, फिर उसका डबल कीजिए, फिर इसका स्क्वायर में एक जोड़ दीजिए। तो इसी से हम लोग पाइथागोरस ट्रिक निकालते हैं। और हमको बताना है कि एगो पाइथागोरस ट्रिक बताना है, मतलब 3 संख्या का ऐसा समूह बताना है जो पाइथागोरस ट्रिक हो, और जिसमें से हमको एक संख्या दे दिया है, कितना दे दिया है, 12 दे दिया है। मतलब एन स्क्वायर माइनस 1 2n और एन स्क्वायर प्लस 1, इनमें से कोई एक संख्या क्या हो रहा है, आपका 12 हो रहा है। तो अब बताइए, कोई भी संख्या का स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, 9। 9 में एक जोड़िए कि कितना आ जाएगा, 10 आएगा। या एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कीजिए कितना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा, एक घटाइएगा कितना हो जाएगा, 15। और एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो मतलब 12 किसी तरह नहीं आ रहा है, मतलब इससे और इससे तो 12 नहीं आ सकता है। निश्चित रूप से 2n करके ही 12 हम लोग क्या कर सकते हैं, मना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक संख्या 2n है, यहाँ पे ले लीजिए कि 2n पहला संख्या है, एक संख्या क्या है, 2n है। तो n बराबर यहाँ से क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 को इसमें क्या कीजिए, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, 6 को फॉर्मूला में पुट करना है। तो यहाँ पे 6 को रखेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, पहला संख्या, दूसरा संख्या आपका 6 और फिर 6 का स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से आपका पाइथागोरस ट्रिक निकल गया। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 में से गया 35, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना, 6 का डबल करेंगे 12, और 6 का स्क्वायर 36 में एक जोड़ेंगे 37। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे पाइथागोरस ट्रिक निकल गई। ये 35 12 और 37 क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे करना है। ठीक है, चलिए एक कुछ और क्वेश्चन करते हैं। और याद रखिएगा कि इस तरह से जो भी पाइथागोरस ट्रिक निकालते हैं वो सभी पाइथागोरस ट्रिक को नहीं ज्ञात करता है। ये जो फॉर्मूला है सभी पाइथागोरस ट्रिक को नहीं ज्ञात करता है। ऐसे में तो और इसके साथ और पाइथागोरस ट्रिक बन सकता है, 5 13 5 12 13 और 5 के साथ भी एक पाइथागोरस ट्रिक बन सकता है। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करके कभी भी इस चीज को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। जैसे एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करना है जिसमें एक संख्या कितना ले लिया जाए, चलिए 26 ले लिया जाए। एक संख्या 26 है, मतलब एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करना है। ठीक है, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को लिख ही लेते हैं। एक पाइथागोरीय ट्रिक ज्ञात करें।
जिसका छब्बीस हो। फाइंड अ ट्रिपलेट विच इज वन नंबर इज 26। मतलब वैसा पाइथागोरस ट्रिक आपको ज्ञात कर देना है जिसमें पहला, जिसका एक नंबर क्या हो जाए आपका 26 हो जाए। मतलब एक ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट ज्ञात करना है, फाइंड करना है जिसका एक नंबर क्या हो जाए 26 हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला भी आपके लिए लिख दिया जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है ट्रिपलेट ज्ञात करने के लिए, एन स्क्वायर माइनस वन 2n एन स्क्वायर प्लस वन, यही आपका क्या होता है ट्रिपलेट ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। इसी का प्रयोग करते हुए आप याद कीजिए, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, अब बताइए कोई भी संख्या का स्क्वायर करके और स्क्वायर करके जोड़ के या घटा के 26 आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो सकता है एन स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा एक संख्या हो सकता है। और एन बराबर यहाँ पे क्या हो सकता है 5 हो सकता है। तो यहाँ पे एन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एन क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर हमारा क्या मिल गया 5। और ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर माइनस वन 2n एन स्क्वायर प्लस वन, यही आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पे n की जगह पे रख देंगे तो यह हो जाएगा 25 माइनस एक 2 गुने 5, ये हो जाएगा 25 प्लस एक। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 25 में से गया 24 और 10 और ये हो जाएगा 26। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट 24 10 26 आपको मिल गया। और चाहे तो दूसरा भी हम लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। मतलब ये समझिए कि पूरा ट्रिपलेट जो होता है फाइंड करके ये फॉर्मूला नहीं देता है। जितना पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे बन सकता है सभी को ज्ञात नहीं कर पाता है। ठीक है, नॉट फाइंड ऑल पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य क्या है 6 14 16 18 ऐसा करके क्वेश्चन है। राइट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6, या ये पहला नंबर में 6 है 14 है 16 है 18। तो इस क्वेश्चन को आप HW में ले सकते हैं और सॉल्व करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अलग तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है।